नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, रशिया के द्वारा इंडिया को ऑफर किया गया है कि वो इंडिया के साथ मिलकर के अर्माटा टैंक्स की जॉइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अर्माटा जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस मेन बैटल टैंक माना जाता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये रशिया से एक न्यूज सामने आई है। रशिया इज रेडी टू शेयर दी अर्माटा टेक्नोलॉजीज विद इंडिया। ये जो डेवलपमेंट है 14 फरवरी 2023 को ही सामने आई है। बल्कि रशिया की जो डेलीगेशन इंडिया के एरो शो में पधारी हुई है, वहां पर आकर के भी इन्होंने इस चीज को रीआइटरेट किया है कि हम लोग इंडिया के साथ अर्माटा टेक्नोलॉजीज को शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। यहां पर आप देख पाएंगे, रशिया इज रेडी टू शेयर द टेक्नोलॉजी ऑफ अर्माटा इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेन बैटल टैंक फॉर द नेशनल आर्मी ऑफ इंडिया। ये रशिया की जो फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर व्लादिमीर ड्रोजोव के द्वारा कहा गया है एट द एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन। इन्होंने बल्कि यह भी कहा, द रशियन साइड प्लान्स टू टेक पार्ट इन द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मेन बैटल टैंक यूजिंग मॉडर्न रशियन टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ टैंक बिल्डिंग। और उसी के बाद इसको इंडियन मीडिया के द्वारा कवर किया गया दैट रशिया पिचेस इट्स कटिंग एज T-14 अर्माटा टैंक टेक्नोलॉजी टू इंडिया टू को डेवलप आर्मीज मेन बैटल टैंक। सो बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस T-14 अर्माटा टैंक, क्यों इसको दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है और क्या ये इंडिया की नीड्स को सूट करता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप 2023 के प्रीलिम्स के लिए अपियर कर रहे हैं तो आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है जो कि मैं लेकर आने वाला हूं। टेक्स्ट बुक ऐप पे ये होने वाला है। इसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसका जो कॉस्ट आपको पड़ेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, रशिया का जो अर्माटा टैंक है, इसका जो प्रॉपर नाम है, इसको T-14 अर्माटा कहा जाता है और ये एक नई जनरेशन का मेन बैटल टैंक माना जाता है। इसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है यूराल वैगन जवोद, जो कि एक रशियन कंपनी है। पहली बार इसको अनवेल किया गया था 2015 में और ये अनवेल किया गया था रशिया की जो विक्ट्री डे परेड होती है, जिसको कि बाय द वे रशिया अपनी वर्ल्ड वॉर 2 में जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इस परेड को निकालता है। तो उसी परेड में इसको पहली बार अनवेल किया गया था। डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों इसको बहुत स्पेशल माना जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण नंबर पहला तो ये है कि इस पूरे के पूरे कॉम्बैट व्हीकल में जो आपके फीचर्स हैं उसको कंप्लीटली डिजिटलाइज कर दिया गया है। सेकेंडली, जिसको कि हम लोग टैंक्स की भाषा में टरेट बोलते हैं, तो ये वाला एरिया होता है जिसको कि बेसिकली टरेट कहा जाता है। इस टरेट को इस टैंक में अनमैन्ड रखा गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जो पुराने जो टेक्नोलॉजी के टैंक्स थे उसमें या तो इंसान को बाहर आकर के शूट करना पड़ता था या फिर जो इंसान था उसको इस टरेट में रह करके शूट करना पड़ता था। दोनों ही केस में जो सोल्जर था वो अनसेफ महसूस करता था, बिकॉज अगर मान लीजिए सामने से आने वाली जो मिसाइल है वो यहाँ पर या तो उसको यहाँ पे हिट करेगी या फिर यहाँ पर भी उसको डायरेक्टली किसी गन से शूट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो आपका टरेट है वो पहली बात तो अनमैन्ड है और इसमें जो लोडर है वो भी इनके द्वारा एक ऑटोमेटिक लोडर को रखा गया है, यानी कि उसका मैनुअल नहीं है, आपको बार बार उसको खुद से लोड नहीं करना पड़ता है। ये एक एडवांस्ड टैंक में ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें जो राउंड्स ऑफ एमो देखने को मिलते हैं, देयर आर 45 राउंड्स ऑफ एमो इंक्लूडिंग रेडी टू यूज एम्यूनिशन, तो इसमें आपको देखने को मिल ही जाता है। ये इसकी दूसरी फोटोग्राफ है जो कि आप यहां पे देख पाएंगे। ये अगेन रशिया में इसको शोकेस किया गया था, वो वाली फोटोग्राफ आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, T-14 को स्पेशल इसलिए भी माना जाता है बिकॉज जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने की क्षमता है वो भी इसकी मेन गन रखती है। और बल्कि जिस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है, कहा जाता है कि इट कैन बी यूज्ड टू build additional armored vehicles including the large infantry फाइटिंग व्हीकल्स एंड दी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इनको बनाने की क्षमता भी T-14 यहां पे रखता है। इसके अलावा इसके जो प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, जो इसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, वो भी काफी अच्छे माने गए हैं। पहली बात तो ये कि मान लीजिए कोई एंटी टैंक मिसाइल आती है, जो कि आजकल काफी ज्यादा रशिया यूक्रेन वॉर में आपने सुना होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आ रही हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द इनकमिंग मिसाइल्स एंड डिफेंड अगेंस्ट देम एज वेल। नॉट जस्ट दैट, नाटो के द्वारा प्रमाणित किए गए एक स्टैंडर्ड्स होते हैं
जिनको कि स्तानाग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, STANAG स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, 4, 5, 6, 9, उसके जो लेवल 5 के स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मीट करता है। इन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बेसिकली ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि प्रोटेक्शन लेवल फॉर ऑक्यूपेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स हमें क्या होता है, तो वो वाले स्टैंडर्ड्स को ये वाले टैंक्स यहाँ पे मीट करते हैं। और नॉट जस्ट दैट, इसका जो रिएक्टिव आर्मर है इन द फ्रंट एंड द बैर आर्मर इन द बैक टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, यानी कि जो बम होते हैं जिसके माध्यम से टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जाती है, उसके खिलाफ भी ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको ऑफर करता है। फाइनली इसमें इतनी क्षमता मानी गई है कि इसमें आप लोग को जो सर्वाइवेबिलिटी है, जो यहाँ पे अंदर क्रू होगा, वो फर्दर एनहांस हो जाती है बाय द टैंक्स न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक फायर सेपरेशन सिस्टम एंड स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर्स। तो इसमें बहुत सारे आपके सिस्टम्स हैं जो कि ऐड करे गए हैं। नाउ सवाल ये आता है कि क्या ये इंडिया की नीड्स के लिए सूटेबल है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 चीज तो ये आती है कि इंडिया के लिए जो टैंक्स हमें चाहिए वो बेसिकली हमें ऐसे टैंक्स चाहिए जो कि हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा ऊंचाई पे जाकर के काम कर सकें। तो इंडिया के लिए टैंक्स ऐसे चाहिए जो कि बहुत कम तापमान को भी बेयर कर सके। तो बताया गया है कि T-14 कैन ऑपरेट इन टेम्परेचर्स एज लो एज -50 फ़ारेनहाइट। तो यस, ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया के लिए जो मेन थ्रेट्स आते हैं वो एक तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, एक हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ। तो वहां से हमें थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पर इसको डिप्लॉय करने की क्षमता बिल्कुल रखता है। सेकंड जो हमारी बात आती है वो ये भी है कि इंडिया का जो करंट टैंक्स का फ्लीट है, जो कि अगेन हमने मोस्टली रशिया से ही लिया हुआ है, जिसमें कि T-72 और T-90 टैंक्स आते हैं। T-72 वो वाले टैंक्स हैं जिनको कि हम लोग लोकली अजेया टैंक्स के नाम से जानते हैं, और T-90 बेसिकली वो वाले टैंक्स हैं जिनको कि हम लोग लोकली भीष्मा टैंक्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही टैंकों की जो फ्लीट है ये काफी पुरानी हो चुकी है। ये आपके सामने T-72 वाला टैंक है और ये आपके सामने T-90 वाला भीष्मा टैंक है। कहा जाता है कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत आउटडेट हो चुके हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली अपनी टैंक फ्लीट को अपग्रेड करने की आवश्यकता तो है ही है। और इसी लेवल की 2021 की बात है, इंडियन आर्मी के द्वारा एक नया ऑर्डर भी रिलीज किया गया था, RFI प्लेस किया गया था टू एक्वायर 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स बाय 2030। तो हम लोग भी इस चीज को समझते हैं कि जी हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो डेफिनेटली T-14 अर्माटा इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल सकता है। फाइनली देखना यह है कि इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बिकॉज इंडिया की जो कंडीशंस है वो यही है कि अगर आप हमारे साथ सेम ब्रह्मोस की तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो नंबर 1 तो हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नंबर 2 हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में करेंगे। इंडिया बेसिकली वही चाहता है कि जैसे रशिया ने लेटेस्ट AK-203 राइफल्स को इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी है, सिमिलर तरीके से अगर आप इन टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब जाकर के शायद इंडिया आगे बढ़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि क्या इसमें रशिया का कोई फायदा है या नहीं, तो यस, रशिया का भी फायदा है, बिकॉज रशिया जो है वो आजकल आपको मालूम होगा बहुत ज्यादा US सैंक्शंस के अंडर आ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टनरशिप्स को और देशों के साथ बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने पेश करेंगे। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।